नमस्कार। कहानियां नानी की में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शांति की। काम करते करते, मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते हम सभी यही सोचते रहते हैं, अरे यार कुछ देर शांति से बैठने को मिले, कुछ पल शांति के मिल जाए तो कितना अच्छा रहे। और अभी इस लॉकडाउन में औरतें, खास करके लेडीज, यही सोचती रहती हैं कि पहले पति ऑफिस चले जाया करते थे, बच्चे स्कूल चले जाया करते थे, तो हम लोग कुछ देर शांति से बैठकर टीवी या मोबाइल देख पाते थे। परंतु अब रोज पकवानों की नई नई फरमाइश, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के साथ खेलना आदि आदि, इन सभी कामों को निपटाते निपटाते पूरे दिन में शांति का कहीं नामो निशान ही नहीं रहता। आखिर ये असली शांति है कहाँ? तो चलिए सुनते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा ने यह घोषणा की, ऐलान किया कि शांति को प्रदर्शित करने वाला सबसे सुंदर चित्र जो बनाएगा उसे प्राइज दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब राज्य में से एक बढ़िया चित्रकार आए और उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर सुंदर से सुंदर चित्र बनाने का प्रयास किया। अब राजा ने सभी चित्रों को बारी बारी से देखा, परंतु उन्हें दो ही चित्र पसंद आए और चुनना केवल एक था। पहला चित्र कुछ इस प्रकार था। मैं भी कोई चित्रकार तो हूं नहीं, पर फिर भी मैंने अपनी कल्पना के आधार पर कुछ उसको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। पहला चित्र एक झील का था। सुंदर सुंदर पहाड़ थे, वृक्ष थे। ये पहाड़ और वृक्ष पानी में झांक रहे थे। ऊपर रोएदार सफेद बादल नीले आकाश की शोभा बढ़ा रहे थे। पूरी झील एक दर्पण के समान दिखाई दे रही थी। जिसने भी इस चित्र को देखा उसने यही कहा कि शांति को प्रदर्शित करने वाला इससे बेहतर कोई चित्र हो ही नहीं सकता। दूसरा चित्र कुछ इस प्रकार था। उसमें पहाड़ तो थे, पर वे सब ऊबड़ खाबड़ थे। ऊपर बारिश हो रही थी, काले बादल में से बिजली चमक रही थी और एक फेनदार झाग वाला तेज आवाज करता हुआ झरना बह रहा था। इस चित्र में शांति का भाव कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। राजा ने चित्र को ध्यान से देखा। उसे पत्थर के पीछे एक टहनी उगी हुई दिखाई दी। उस टहनी पर एक पक्षी ने घोंसला बनाकर रखा हुआ था। पानी की तेज आवाज में वह पक्षी अपनी चूजों के साथ शांति से बैठा हुआ था। एक सच्ची शांति का एहसास। और जिसने भी ये चित्र देखा उसे इस चित्र में शांति का कोई भाव नजर ही नहीं आ रहा था। राजा ने दोनों चित्रों को बार बार देखा। आप भी इन चित्रों को देखिए और सोचिए कि राजा ने किस चित्र को इनाम दिया होगा और क्यों। तो देखिए और सोचिए।
फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो आपने क्या सोचा? चलिए राजा की बात सुनते हैं। राजा ने दूसरे चित्र को इनाम दिया और समझाया कि असली शांति का मतलब यह नहीं कि आप कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई शोर शराबा न हो, कोई मेहनत न हो, कोई परिश्रम न हो, बल्कि शांति का अर्थ है इन सब परिस्थितियों में रहते हुए अपने मन को, अपने हृदय को शांत बनाए रखना। यही असली शांति का असली अर्थ है। हाँ, तो आपको कैसी लगी यह कहानी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ही एक प्रेरणादायक कहानी में। बाय। थैंक यू।